कहां तक बात होनी थी घाटी में शांति बहाल करने को लेकर, आतंकवाद खत्म होने को लेकर, रोजगार को लेकर, नौजवानों के भविष्य को लेकर, और आज यहां पे हाथापाई हो रही है कैसे प्रस्ताव को लेकर जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई संवैधानिक पेच फंसा हुआ है उसमें, और कैसे ये तो संभव ही नहीं है विधानसभा से। दूसरी सवाल यहां पर यह भी है कि अब आगे क्या, सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने को है, आगे क्या क्या हालात ऐसे ही होंगे, स्थिति ऐसी होगी, सदन चलेगा नहीं आज? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार ही सब कुछ कर रही है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रही है। फेडरल सिस्टम है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट आती है, पार्लियामेंट आता है, और असेंबली का जो इसमें वो भी यूटी की असेंबली जिसका कोई रोल ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं निर्मल सिंह जी कि साफ तौर पर अब्दुल्ला सरकार ने आम जनता को मूर्ख बनाया है, चीट किया है। उन्हें भी पता है कि ये कमबैक नहीं हो सकता, पीछे नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात नियम कायदे कानूनों की कर ले तो आपसे बेहतर कोई बता भी नहीं सकता। होना क्या है? हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस गई, कांग्रेस गई, सभी गए थे। वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको जो है अपहोल्ड किया है और सारी बातें चर्चा हुई, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान दुनिया ने देखा उस वो कार्रवाई को। उसके बावजूद भी ये करना, ये जो है ये इनकी बेईमानी है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जुडिशियल सिस्टम में विश्वास नहीं है। लोगों ने जो अपने, ठीक है, चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी अहरावत लगातार अपडेट दे रहे हैं। अहरावत, तस्वीरें कब तक ऐसी रहेंगी? क्योंकि देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम भी फारूक अब्दुल्ला पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि इस तस्वीरों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला है। हालात कंट्रोल में अब कैसे होंगे? जी हाँ, लगातार हम जहाँ देख रहे हैं प्रदर्शन लगातार, हालांकि 15 मिनट का एडजॉर्न किया था हाउस को, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो है अभी भी माहौल जो है वो कंट्रोल नहीं है। हालांकि कुछ बीजेपी के ऐसे लीडर्स हैं जिनको अभी हाउस से बाहर निकाला के मेरे विजय आपको दिखा सकते हैं। ये वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से वो अभी कुछ टाइम पहले निकाला गया है। हालांकि अगर हम कुछ नाम भी हमारे पास मौजूद है, सतीश शर्मा, विक्रम रंधवा, अरविंद गुप्ता एंड RS पठानिया जो है लीडर्स जो है जिनको कुछ टाइम पहले हाउस से जो है बाहर निकाला गया। हालांकि अभी भी जो है रक्स का माहौल जो है वो अभी बना हुआ है और लगातार हम असेंबली से आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को मिली इनसाइड द असेंबली, और जो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से डिस्टर्बिंग विजुअल्स हुए जो है, धक्का मुक्की की अगर हम बात करें या बाकी कुछ चीज़ों की बात करें वो यहाँ पे हुए। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा किस तरह से कुछ लीडर्स को जो है वहाँ से निकाला गया है, और हम बात करें कि भी कोशिश करेंगे अगर कोई लीडर जो है बाहर आता है अभी कुछ टाइम में। हालांकि स्पीकर ने कहा गया है, डायरेक्शंस दी गई है कि 4 ऐसे लीडर्स जो है जिनको बाहर निकाला गया जो कि बीजेपी से है, और हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे रिपब्लिक भारत आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है किस तरह से हम यहाँ पे लगातार मौजूद है। हालांकि 15 मिनट का ब्रेक भी दिया गया था यहाँ पर नॉर्मलाइज होने में, लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद जैसे ही ब्रेक खत्म हुई कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आ गए यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा किस तरह से जैसे ही यहाँ पर ये ख़त्म हुआ ब्रेक एडजॉइन किया गया 15 मिनट के, लेकिन उसके ठीक कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर फिर से डिस्टर्बेंस का माहौल जो है वो अभी भी बना हुआ है। सो इसे साफ तौर से ऐसे भी ऐसे लीडर्स हैं जो कि साफ तौर से फारूक अब्दुल्ला को इसका दोषी करार दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अगर हम बात करें उनके विरुद्ध में भी जो है जम्मू के अंदर अगर हम बात करें वहाँ पे भी जो है प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया गया था। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, हालांकि कुछ ऐसे लीडर्स, अगर मैं वीजी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको यहाँ से विजुअल्स दिखाए कि किस तरह से जो लीडर्स हैं बीजेपी के को जिनको बाहर निकाला गया है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको बात करने के लिए, लेकिन ये अभी तक विलिंग यहाँ नहीं बात करने के लिए, और लगातार हम देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से इनको वहाँ से निकाला गया है। और लगातार आपको हम विजुअल्स में दिखा सकते हैं किस तरह से इनको बाहर निकाल के भी कॉरिडोर में जो है इनका खड़ा कर दिया गया है। और लगातार कल भी हालांकि यहाँ पे प्रदर्शन जो है देखने को मिले थे, इसके बाद 1 घंटे तक जो है यहाँ पे माहौल को सुधारने के लिए वहाँ पर जो सिचुएशन को एडजॉर्न किया गया था 1 घंटे तक, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद वहाँ पर 1 घंटे के बाद फिर से वहाँ पर रक्स देखने को मिले और लगातार वहाँ पर फिर हाउस को ही एडजॉर्न किया गया था। और आज ठीक कुछ ही समय बाद जैसे ही कुछ ऐसे हमने यहाँ पे धक्का मुक्की देखी, और ये भी बताया जा रहा था कि क्या इस बात के भी आसार है अहरावत? आपके पास लौटेंगे तस्वीर दिखा रहे हैं, आप सीधे रुख करते हैं रविंद्र रैना जी का हमारे साथ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। रविंद्र जी, जिस तरीके से हालात देखा हमने कश्मीर विधानसभा के भीतर वो अपने आप में शर्मसार करने वाला है, क्योंकि एक बैनर को लेकर इतना हंगामा कि विधायक आपस में हाथापाई पे आमादा हो गए। पार्टी और
यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार ने देशद्रोह किया है, ये पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की जो कोशिश और साजिश कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में की है, इस साजिश को हम किसी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे। धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल यहां जम्मू कश्मीर में धारा 370 ने किया, उस धारा 370 को, उसका प्रस्ताव जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश जो उन्होंने की है, ये देशद्रोह किया है, इसका ईंट से ईंट बजा के रख देंगे और इस मंसूबे को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन रविंद्र रैना, सवाल यह है कि जिस धारा 370 को निरस्त करने में दशकों लग गए, जिस धारा 370 को निरस्त करने की जम्मू कश्मीर के लोग लगातार मांग कर रहे थे और निरस्त होने के बाद लोगों ने कहा कि हम आजादी की हवा में ऐसा लग रहा है कि सांस ले रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला की सोच क्या है? रविंद्र जी देखिए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या उसके साथ कांग्रेस पार्टी भी मिली हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो उनके यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर को फिर लहूलुहान किया जाए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाने की साजिश कर रही हैं, जिस साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर जो प्रदर्शन किया है, हम इस एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है रैना जी कि इस गतिरोध के बीच सदन चलेगा कैसे? बीते 4 दिनों से ऐसे ही हंगामा हो रहा है, नहीं चलेगा सदन, होनी चाहिए थी जी। सदन भारत माता की पीठ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खंजर घोंपेगी और हम सदन चलने देंगे? सवाल पैदा नहीं होता है। देश से ऊपर कुछ नहीं है। इन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो मामला कानून के रूप में जो आया, क्या ये विधानसभा देश के पार्लियामेंट से बड़ी हो गई? और देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फैसले पर मोहर लगाई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। और आज इन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। लेकिन रविंद्र जी, अब आप लोग का आगे का रुख क्या होगा? क्योंकि देखिए, ध्वनि मत से अगर धारा 370 अगर बहाल की जा रही है और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि स्पीकर की इसमें मिली भगत है, आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया, तो आप लोग आगे कोर्ट का रुख करेंगे, दिल्ली जाएंगे, क्या करेंगे इस पे? अब देखिए, एक प्रस्ताव क्या, ऐसे 1 लाख प्रस्ताव भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर विधानसभा में पास करेगी तो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। अमित शाह साहब और मोदी साहब 1 लाख प्रस्ताव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ऐसे पास करेगी, आपको तो रविंद्र जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। दांव उल्टा पड़ गया। पोस्टर जिन्होंने दिखाया, सवाल भी अब उन्हीं से पूछे जा रहे हैं कि जो पोस्टर पर लिखा है, आप ये समझाइए हमें कि कैसे कमबैक करेंगे, कैसे इसको पास करवा पाएंगे, होगा कैसे? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आपने अगर संविधान की शपथ लेकर चुनाव लड़ा है, संविधान की शपथ लेकर आपने मंत्रिपरिषद बनाया है, सरकार बनाई है, और उसी संविधान का आप अपमान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस देशद्रोही एजेंडे को हम लागू नहीं होने देंगे। इनके षड्यंत्रों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो सदन से सड़कों तक जाएंगे क्या? आम जनता के बीच जाएंगे?
कोई सदन नहीं चलने देंगे और देखेंगे कि सदन से बाहर ये कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बाहर कैसे आते हैं, देखेंगे। यानी कि आर पार की लड़ाई के मूड में है आप लोग इस बार। सवाल पैदा जब बात देश की होगी, मातृभूमि की होगी, जब बात भारत माता की और तिरंगे झंडे की होगी, तो देशद्रोहियों को हमारे आर पार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रविंद्र जी, जिस जम्मू कश्मीर के लोगों का आप लोगों ने भरोसा जीता था धारा 370 को निरस्त करके, एक बार फिर उनका भरोसा अब टूटने लगा है, उनको कैसे समझाएंगे सर? मैं रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देश को और जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिलाता हूं। आप विश्वास रखिए, केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के गृह मंत्री साहब का नाम है श्री अमित शाह साहब, जिनका डंका, मोदी साहब का डंका और अमित शाह साहब का डंका पूरी दुनिया में बजता है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या चीज है, इनके लिए तो मैं ही काफी हूं, यहां फिक्र मत करिए आप, इनके लिए हम ही यहां काफी हैं जम्मू कश्मीर में, फिक्र मत करिए। हाँ, तो क्या माना जाए कि आज से आप लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लोगों के बीच आप लोग पहुंचेंगे? ये जो तमाशा और देशद्रोह इस एनसी और कांग्रेस ने किया है, ये इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसकी इनको क्षमा नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, नैरेटिव सेट किया गया और किसी और को, जैसा कि बीजेपी कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी, स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई और आखिरकार मार्शल को बाहर आना पड़ा। के एजेंट को सुनिए, ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान। ठीक है रैना जी, देखिए आगे आप लोग का क्या रुख होगा, सभी की इस पर निगाह है। शुक्रिया बातचीत के लिए रिपब्लिक भारत में। एरावत भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। एरावत, सदन की कार्रवाई को लेकर अपडेट क्या है? आज के दिन क्या शुरुआत हो पाएगी, एक बार फिर सुचारू रूप से सदन चल पाएगा या फिर अब कार्रवाई को ठप माना जाए? तो अहरावत यहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि जब 15 मिनट खत्म होने को है, खत्म हो चुके हैं, तो 10 आदमी करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा जम्मू पर उस पर है। जम्मू के लोग चाहते हैं, जम्मू के जितने भी लोग हैं, गरीब है, अमीर है, बिजनेसमैन है, मुलाजिम है, वो चाहते कि 370 को वापस लाना चाहिए। आज जो डिस्टर्बेंस हुई, क्या कुछ बेसिक था जहां से ये स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ? ये देखो ये इनकी ड्रामाबाजी, ये करते रहेंगे, इनको दिखाना है। ये कैमरा, अगर आपके कैमरे बंद हो जाएंगे, अल्लाह की कसम ये नहीं करेंगे। जो लीडर्स इंजर्ड हैं उनका क्या है, जो उनको फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर्स टीम अंदर गई? वो ड्रामा